तो दोस्तों आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10th ज्योग्राफी का नया टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे पहले मैं इस चैप्टर की सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम इसमें समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, किन किन बेसिस पर उनके टाइप्स बनाए गए हैं और उन बेसिस में भी वो कितने टाइप्स की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी कि रॉ मटेरियल यूज़ किए जाने पर वो इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की हैं, कि मतलब वो किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उनमें किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उस बेस पर इंडस्ट्री कितने टाइप्स की हैं। तो उस बेस पर वो दो टाइप्स की होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कई लोगों को नाम से समझ आ गया होगा, एग्रो बेस्ड का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड। तो जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लिया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, उन्हें हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि शुगर बनाने की इंडस्ट्री है, तो शुगर बनाने की इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल क्या यूज़ करेगी, शुगर केन। शुगर केन कहाँ से आता है भाई, शुगर केन आता है एग्रीकल्चर में से। तो ये होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसी के और एग्जांपल हैं, वूल इंडस्ट्री हुई, जूट की है, सिल्क की है, या कॉटन है। तो जैसे कॉटन प्लांट से हम कॉटन लेते हैं ना, तो ये सब एग्रीकल्चर से ही अपना रॉ मटेरियल्स लेती हैं। आगे जाके हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल को यूज़ करती हैं, मतलब उनमें मिनरल्स को ही एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है। उसमें एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये हुआ हमारा पहला बेसिस कंप्लीट। अब हम सेकंड बेसिस देखते हैं। सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो मेन रोल के बेस पर इंडस्ट्रीज दो प्रकार की हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। मेन रोल का सेंस ये है कि कौन इंडस्ट्री सीधे अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को देती है, या फिर वो प्रोडक्ट अपना किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देती है जो उसे कंप्लीट करके दूसरी सीधे कंज्यूमर को दें। तो जो बेसिक और की इंडस्ट्री होती हैं, दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर गुड्स, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, आयरन एंड स्टील। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर देती हैं कि अब हमने तो इतना ही करा, आप इसे पूरा करके कंज्यूमर्स को दो। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो जैसे ये क्या करती है, आयरन और स्टील बनाती हैं। अब हम डायरेक्ट आयरन और स्टील तो कंज्यूम करते नहीं हैं, हम तो उनके बने हुए बर्तन या उनके जो भी और अप्लायंसेज हैं उन्हें यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये कहलाएंगी बेसिक और की इंडस्ट्री। अब हम इसमें होती है सेकंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट प्रोड्यूस बाय कंज्यूमर। तो बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना गुड प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट बनाने की इंडस्ट्री है, उसने तो टूथपेस्ट बना दिया, अब तो सीधे हमें इस्तेमाल करना है, अब उससे कुछ और तो बनेगा नहीं। या बिस्किट है, अब तो हमें खाना है, पेपर हमें लिखना है, सुइंग मशीन से हमें काम करना है। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीधे प्रोडक्ट अपना कंज्यूमर के लिए बनाती हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जा रहा था और वो उन्हें कंप्लीट करती हैं, पर कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हैं जो सीधे कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। जो वो प्रोडक्ट बनाती है वो कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। अब ये हमारा सेकंड टाइप भी खत्म हो गया, अब हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। तो थर्ड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना पैसा इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं। इस बेस पर इंडस्ट्री दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम शुरुआत में 1 करोड़ से कम पैसा लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है टॉय इंडस्ट्रीज या और भी कोई हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है। तो ये इंडस्ट्रीज आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके शुरू करा जाता है काम। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब ये जो पैसों की लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लिमिट 1 करोड़ या इससे ज़्यादा कम, तो ये समय के साथ साथ बदलती रहती है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट ये लिमिट बदलती रहती है, अभी ये 1 करोड़ ही है। तो हमारा तीसरा बेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे बेसिस की तरफ। तो चौथा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
तो ओनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, तो इसमें कई लोग जानते भी होंगे, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें और भी हैं। पब्लिक तो है ही और प्राइवेट भी है, पर दो और हैं। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, तो जो ओन्ड और ऑपरेट दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पब्लिक इंडस्ट्रीज। जैसे कि सेल भेल होती है हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्री है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री क्यों खोलती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं। सेकेंड टाइप है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ओन और ऑपरेट करी जाती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री खोलें तो वो कहलाएंगी प्राइवेट इंडस्ट्री, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, हमारी खोली हुई इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हीरो कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स बनाती है, व्हीकल्स हैं जिसके, या बजाज है, तो ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम इसमें बाकी के दो टाइप्स देखते हैं। तो बाकी के दो टाइप्स हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये बोला गया है कि ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट और आम आदमी मिलकर ओन और ऑपरेट करता है। जैसे कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री खोलूँ गवर्नमेंट के संग पार्टनरशिप में, तो वो कहलाएगी हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें कि गवर्नमेंट और आम इंसान दोनों का ही हक और ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये जो एग्जांपल है ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। फोर्थ होता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। अब इसके बारे में हम जाके आगे पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है रॉ मटेरियल का, वही उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर कर कंज्यूमर को दे रहा है। उन इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री, इसको हम जब शुगर केन इंडस्ट्री पढ़ेंगे तब बड़े डिटेल में इस पर बात होगी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ पर, तो याद रखिएगा इसे। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ओन और ऑपरेट दोनों ही एक ही व्यक्ति या ग्रुप के थ्रू करी जाती हैं, जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस भी करता है और उसे मैन्युफैक्चर भी करता है। इसी के साथ हमने सारे बेसिस इंडस्ट्री के ख़त्म कर दिए हैं, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट से एक बार सब रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो उसमें था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड वो हैं जो अपना एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लें, और मिनरल बेस्ड वो हैं जो मिनरल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ द मेन रोल, तो उसमें थी बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री वो हैं जो डायरेक्टली गुड्स ना कंज्यूमर को देकर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ही ट्रांसफ़र कर देती हैं, जैसे कि आयरन स्टील हो गई या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। और कंज्यूमर इंडस्ट्री वो है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट की है, बिस्किट की है, पेपर की है। ठीक है, फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि किस में कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो उस पर भी दो टाइप्स की हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, और लार्ज स्केल में 1 करोड़ से ज़्यादा का या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो पैसों की लिमिट है वो समय के साथ बदलती रहती है। इसके बाद हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसमें 4 टाइप्स थे। पहला पब्लिक इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई हैं। दूसरा प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन और ऑपरेट की जाती हैं, जैसे कि हम लोग। फिर हमने तीसरा देखा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिन्हें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ओन करती हैं। और चौथा देखा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जिनको ओन करने वाला भी वही व्यक्ति है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। मेनली इसमें मैन्युफैक्चर करने वाला और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होता है या एक ही ग्रुप होता है पर्सन्स का। तो इसका एग्जांपल है शुगर केन इंडस्ट्री। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक अब फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मैं इस पूरे चैप्टर की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। और भी कोई डाउट हो मन में तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा।